हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्मेश पंचाल है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2016 में पास आउट किया था। मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरा मैथ्स में एक अलग सा इंटरेस्ट होने की वजह से मैं इस फील्ड में आ गया हूँ। वरना एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते तो मैं किसी कंपनी में किसी कोने में बैठकर किसी मशीन से बातें कर रहा होता, मगर बच्चों के प्यार की वजह से उन्हें पढ़ाने का जो मेरा जज्बा है, मेरा पैशन है, उस वजह से मैं इस फील्ड में आ गया हूँ। मुझे जब एग्ज़ाम के वक्त बच्चे डाउट्स लेके आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्हें वो सॉल्व करके सिखाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अब बात करूँ तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है ट्रिक्स ऑन स्टडी नाम करके। उसके अंदर मैं जीपीएससी और यूपीएससी के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता था, मगर वो चैनल इतना अच्छा खासा चला नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी बहुत सारे कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सीबीएसई बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड या फिर कैम्ब्रिज बोर्ड, किसी भी बोर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ। 9th और 10th में मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। और ट्रिक्स ऑन स्टडी चैनल के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई एक परफेक्ट कोई नीच के ऊपर एक चैनल होना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने अपना एक दूसरा चैनल रन किया जिसका नाम है मैथ्स बाय धर्मेश सर। उसके बाद वो चैनल मैंने रन किया सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग टॉपिक के रिलेटेड ही मैं रखता था। बहुत सारे एमसीक्यूज़, जो भी बच्चों के डाउट्स हो, जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हो, बहुत सारी ट्रिक्स हो, वो सारी चीज़ें मैं इसमें अपलोड करता था। अब बात करते हैं टॉपिक मैनेजमेंट के लिए। तो स्टैंडर्ड 9th में टॉपिक मैनेजमेंट की अगर बात करें तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें 4 आवर के सेशंस हम कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बेसिक है। इसका जो एडवांस लेवल है वो 10th में भी आने वाला है। चैप्टर 2 की बात करें तो पॉलिनोमियल्स, जो 4 घंटे के सेशंस रहेंगे। 4 घंटे में हम पूरा फुल्ली पॉलिनोमियल्स हम कवर कर सकते हैं। उसके बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी मैथमेटिक्स में जो भी इसके रिगार्डिंग ट्रिक्स आती है वो भी हम कवर कर सकते हैं। चैप्टर 3 की बात करें, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में इतना कुछ खास है नहीं, बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब आएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिगार्डिंग, जो 2 घंटे के सेशन में ख़त्म हो सकता है। चैप्टर 4 की बात करें तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जो 2 घंटे के सेशन में हम कवर कर सकते हैं, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन होगा जिसमें 2 वेरिएबल रहेंगे, एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा, उसे डिटेल में हमें समझना है। चैप्टर 5 की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री, जो पूरा थियोरी बेस पे है, पूरा प्रूफ के बेस पे है। यूक्लिड्स जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो भी अपने टाइम में जो भी उन्होंने मैथ्स को दिया, अपनी जियोमेट्री दी, वो हम 3 घंटे में कवर करने वाले हैं। चैप्टर 6 में लाइन्स एंड एंगल्स हम देखने वाले हैं। 5 आवर का सेशन रहेगा लाइन्स एंड एंगल का, जिसमें हम पूरा लाइन्स एंगल जो 10th में भी आएगा वो भी इसमें हम थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। चैप्टर 7 पूरा प्रूफ के बेस पे है, पूरे थियरम से और कुछ नहीं है, मगर वो पूरी तरह से समझना बिल्कुल ज़रूरी है और वो 6 घंटे के सेशंस रहेंगे। चैप्टर 8 में क्वाड्रिलेटरल्स, वो भी पूरा प्रूफ के बेस पे है। सम्स जो थे वो सारे ओमिट कर दिए हैं सीबीएसई में से, तो वो 5 घंटे का सेशन रहेगा। चैप्टर 9 में सर्कल्स आएगा, इसमें भी मोस्टली पूरा जो है वो फुल ऑफ प्रूफ ही रहेगा। 4 आवर का सेशन आएगा इसमें। चैप्टर 10 में हेरोन्स फार्मूला, बच्चों को बहुत इजी लगता है हेरोन्स फार्मूला, क्योंकि उसमें ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है, और 3 आवर्स के उसमें सेशंस रहेंगे। चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, 6 आवर के सेशन रहेंगे। उसके अंदर पूरा बेस है 10th का, इसका एडवांस लेवल 10th में आएगा, इसलिए ये 9th में डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें इक्वेशंस बहुत ज़्यादा आती है, फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा आती है। चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी 10th का थोड़ा बेस है, 10th में एडवांस में आएगा। 4 आवर का सेशन रहेगा, डिटेल में स्टैटिस्टिक हम इसमें समझ सकते हैं। अब देखते हैं स्टैंडर्ड 10 के लिए। स्टैंडर्ड 10 टॉपिक मैनेजमेंट में हम देखें तो अगर चैप्टर 1 रियल नंबर 3 आवर के सेशंस रहेंगे। चैप्टर 2 की बात करें तो पॉलिनोमियल्स, उसमें 2 आवर के सेशंस रहेंगे क्योंकि बहुत सारा ओमिट कर दिया हुआ है सीबीएसई में से। चैप्टर 3 की बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 5 आवर के सेशंस रहेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें मेथड्स बहुत ज़्यादा है। हमें एलिमिनेशन मेथड सीखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है, इसके अलावा लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, पैरेलल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है।
चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारा ओमिट कर दिया है, इसके हिसाब से 2 आवर्स इनफ है इसके लिए। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये और बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस है और फार्मूला जो है वो 3-4 फार्मूला है और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो 6 आवर में ख़त्म हो सकता है। चैप्टर 6 की बात करें तो ट्राइंगल्स, जिसमें थियरम ज़्यादा है, सम भी है मगर थोड़े बहुत कम है, प्रोपोर्शनलिटी के सम आएंगे इसके अंदर, 3 आवर का सेशन है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, 4 आवर का सेशन रहेगा इसके अंदर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को हमें समझना है, प्लस माइनस सारी चीज़ें जो क्वाड्रेंट्स होते हैं जो हमारे 9th में चैप्टर 3 में आया उसके रिलेटेड ये चैप्टर हमें इसमें दिया हुआ है, मगर थोड़ा एडवांस लेवल है तो समझना ज़रूरी है। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 आवर का सेशन होगा, इसमें स्टैंडर्ड मैथ्स में इसमें से ज़्यादा पोर्शन आएगा, बेसिक मैथ्स वाले बच्चों को इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 9 है उसमें से बहुत कम मार्किंग का आता है, मगर स्टैंडर्ड में इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो दोनों का 4 आवर का सेशन रहेगा, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को कवर कर लेंगे इसके अंदर हम। चैप्टर 10 सर्कल्स आएगा, 4 आवर का सेशन रहेगा। चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, 4 आवर का सेशन आएगा, पूरा हमें समझ के ये चैप्टर करना है वरना ऐसे ही तुक्का लगाने से चैप्टर नहीं आने वाला है। चैप्टर 12 की बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो 9 में बेस आ चुका है वही फॉर्मूलास रहेंगे, फॉर्मूला कोई नए ऐड नहीं होने वाले हैं, बस थोड़े कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ऐड हो जाएंगे तो 4 आवर का सेशन में ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 5 आवर की सेशन रहेगी इसकी और पूरे जो मेथड है मीन, मीडियन और मोड तीनों को हम डिटेल में इसमें समझने वाले हैं। चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी बच्चों को बहुत ही इजी लगता है, चैप्टर 2 आवर का सेशन रहेगा, इनफ है क्योंकि एक ही एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं दिया है। तो ये था पूरा हमारा 9th और 10th का 100 आवर्स का टॉपिक मैनेजमेंट। थैंक यू।